हरियाणा विधानसभा का 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र प्रदेश के विकास की दिशा, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कार्यभार संभालते समय जो संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था, वो हमारे लिए गीता के समान है। वो सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट दस्तावेज है। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए संकल्प पत्र के 217 वादों में से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 मार्च 2025 को उन्होंने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। उस बजट वर्ष में 248 घोषणाएं की गई थी। इनमें से 77 बजट घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं और 165 बजट घोषणाओं का कार्य अंतिम चरण में है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2026 और 27 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया जारी है। पूर्व बजट परामर्श की परंपरा को निभाते हुए मैंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ अब तक 13 बैठकें की हैं। इनमें से मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए। हमने AI बेस चैट बॉक्स का नया प्रयोग किया और उसका प्रयोग करते हुए इसके माध्यम से हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे और प्रदेश के लोगों ने इस AI चैट बॉट के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव हमें मिले हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि 29 जनवरी 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP वर्ष 2025 और 26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13,67,769 करोड़ रुपए रही है, जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 और 25 में ये 12,13,951 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2025 और 26 में वर्ष 2024 और 25 के मुकाबले राज्य की GDP 12.67% की दर से बढ़ी है। मेरा हरियाणा की जनता से ये वायदा है कि आगामी बजट 2026-27 न केवल हरियाणा की लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर ये भली भांति पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। यह बजट मैंने सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं हरियाणा के लोगों ने इसको गढ़ा है, बनाया है, उनको ऐसा महसूस होगा। वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की GDP ये 12.67% की दर से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। सीएम ने कहा कि विपक्ष बार बार टिप्पणियां करता है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर खर्च नहीं कर रही है, लेकिन वे उन्हें बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार के समय में अर्थव्यवस्था पर हुआ वास्तविक खर्च उनके समय में हुए वास्तविक खर्च से लगभग 3 गुना है। वर्ष 2024 और 25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,75,801 रुपए था, जबकि वर्ष 2014 और 15 में ये केवल 61,904 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,59,747 करोड़ रुपए है। मार्च तक ये आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि बजट का लगभग 98% है। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,59,747 करोड़ रुपए है। मेरे द्वारा प्रस्तावित
बजट 2,05,017 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट का लगभग 98% ये खर्च हो जाएगा। 98% का खर्चा ये होगा। ऐसा प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 98% बजट जो हमने प्रस्तुत किया उसका 98% खर्चा हो गया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 और 25 में राज्य का राजकोषीय घाटा तत्कालीन जीडीपी का 2.83% रहा, जबकि 2014 और 15 में ये 2.88% था। ध्यान रहे कि FRBM एक्ट के अनुसार उस समय भी राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 3% ही थी और आज भी 3% है। ये तथ्य है कि राजकोषीय घाटा उस समय हमसे अधिक था, जो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का ये पहला परिचायक है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।